हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं वाईएनडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं संविधान सभा की रचना भारत में कैसे हुई। संविधान सभा की रचना भारत में कैसे हुई, आप देख रहे हैं वाईएनडी चैनल। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे पहले इस चैनल के वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने पहले से ही मेंशन कर रखा है आपको बताने के लिए कि भारत में संविधान सभा की जो रचना शुरू हुई वो 1945 में जब कैबिनेट मिशन आया तो भारतीयों ने ये मांग की कि भारत में संविधान सभा की रचना हो जो खुद अपना संविधान तैयार करे। तो उसी संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने 1946 में इस मांग को व्यवहारिक रूप में स्वीकार कर लिया और ये निश्चित किया गया कि भारत में कुल जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या होगी वो 389 होगी, जिसमें से 292 जो सदस्य होंगे वो 292 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे, जो ब्रिटिश डोमिनियन थे जो ब्रिटिश डोमिनियन प्रांत थे वहां से होंगे। और 4 जो सदस्य चुने जाने हैं वो चीफ कमिश्नर, जो भारत में 4 चीफ कमिश्नर होते थे वहां से चुने जाएंगे। और उसके बाद में 93 सदस्य जो चुने जाने थे वो हमारी देशी रियासतों से चुने जाने थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संरचना के समय में भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थीं। तो कुल देशी रियासतों की संख्या थी 93, ठीक है ना, वो हमें ध्यान रखना है। और जब ये चुनाव हुआ तो उसमें से जो है कांग्रेस को, जो उस समय की पार्टी थी, कांग्रेस को 208 सीटें मिली जो सामान्य थी, जिसमें 9 आरक्षित सीटें थी। और उसके बाद 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत मिली, जो कि मुस्लिम लीग के लिए भी आरक्षित की गई थी। पहले से मुसलमानों की आबादी वहां ज्यादा थी तो आबादी के आधार पर वो मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित की गई थी। इस बेसिस पर उन्हें 73 सीटों पर जीत मिली। और क्योंकि उसी समय भारत विभाजन का मसौदा तैयार हो गया था, ये इस रणनीति पर पूरी तरह से अमल कर लिया गया था कि अब भारत का विभाजन करना है तो संविधान सभा का पुनर्गठन होना है। संविधान सभा का पुनर्गठन, तो जब भारत विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के जो लोग थे वो पाकिस्तान निकल गए, वो वॉकआउट कर गए संविधान सभा में। अब इस तरह से संविधान सभा से जब मुस्लिम लीग के सदस्य निकल गए तो उसके बाद जो संविधान सभा में परिवर्तन होना था और वो सदस्य संख्या जो ब्रिटिश डोमिनियन की थी वो 296 के स्थान पर घटकर 235 रह गई। और देशी रियासतों में चूंकि कुछ पाकिस्तान के भाग की भी रियासतें शामिल थी 93 में, वो घटकर कुल 89 रह गई। और इस तरह से कुल संख्या अगर देखा जाए संविधान सभा की तो वो घटकर हो गई 324। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है कुल मिलाकर ये 324 सीटें, संविधान सभा का पुनर्गठन जब हुआ तो कुल मिलाकर 324 सीटें आरक्षित की गई थी। और मैं आपको यहाँ साथ साथ बताते चल रहा हूं कि जो अविभाजित भारत था उसके लिए जो संविधान सभा का पहला जो सम्मेलन हुआ वो 9 दिसंबर को हुआ। कब हुआ दोस्तों? वो हुआ 9 दिसंबर को। वो 9 दिसंबर 1946 को अविभाजित भारत का, किसका हुआ? अविभाजित भारत का, जब भारत, इंडिया और पाकिस्तान साथ में थे, एक साथ में थे। तो इनकी जो पहली बैठक हुई वो 1946 में हुई और जिसमें यह डिसाइड किया गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और राजेंद्र प्रसाद को बाद में जो है 13 दिसंबर को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को ही नेहरू जी ने ऐतिहासिक जो इनका उद्देश्य प्रस्ताव था, जो भारतीय संविधान का उद्देश्य था, इसके लिए जो प्रस्ताव वो पेश किया संविधान सभा के सामने। और
22 जनवरी को संविधान सभा ने जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, तो आपको ध्यान रखना है वो डेट थी 22 जनवरी। नोट करते चलिएगा, वो डेट थी 22 जनवरी। 22 जनवरी को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और 14 अगस्त 1947 को 14 ये एक और डेट है जो इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 1947 को दोबारा संविधान सभा की बैठक हुई और जिसमें इस बात का डिसीजन लिया गया कि अब भारतीय जो संविधान सभा है ये अपने संविधान का निर्माण करेगी और जो कि प्रभुता संपन्न होगा, संविधान सभा इसकी जिम्मेदारी लेती है। और इस तरह से 1946 के बाद भारत में पंडित नेहरू ने अपने 11 सहयोगियों के साथ, अन्य 11 सहयोगियों के साथ में भारत में 26 अक्टूबर, ये भी याद रखना है कि अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 1946 को पंडित नेहरू ने अपने 11 सहयोगियों के साथ जो है वो अंतरिम सरकार का गठन किया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक